आज हम जानेंगे कि श्रोता कितने प्रकार के होते हैं। श्रोता होते हैं 3 प्रकार के। एक वो जो केवल उपदेशों को सुनते हैं, दूसरे वो जो सुनकर अपनी जुबान से बाहर निकाल देते हैं, तीसरे श्रोता वो होते हैं जो सुनते भी हैं, अपने आचरण में भी लाते हैं और अपने हृदय में भी उतारते हैं। इसी संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत आता है, आज हम सुनेंगे। राजा भोज के शासनकाल की बात है। एक दिन सुबह सुबह एक कुशल मूर्तिकार राजा भोज के दरबार में आ पहुंचे। उस समय दरबार अनेक विद्वानों और कलाकारों से सुशोभित था। उस मूर्तिकार ने अपने झोले में से एक जैसी 3 मूर्तियां बाहर निकाली। तीनों मूर्तियों का रंग, रूप, आकार, प्रकार बिल्कुल समान था। सारे सभासद उन मूर्तियों की कलाकृति से बड़े ही मुग्ध हो गए। मूर्तिकार ने राजा भोज से निवेदन करते हुए कहा कि राजन, मैं देश विदेश में भ्रमण करते हुए अजधारा नगरी में आ पहुंचा हूं। मेरे भ्रमण का उद्देश्य यह है कि मैं इन तीनों मूर्तियों का मूल्यांकन आज करवाना चाहता हूं। भले ही ये तीनों मूर्तियां दिखने में समान हो, परंतु इनके मूल्य में बड़ा भारी अंतर है। मुझे अभी तक कोई भी ऐसा विद्वान नहीं मिला जो इनकी सही परख कर सके और इनका सही मूल्य मुझे आज बता सके। आपके दरबार के प्रतिष्ठित विद्वानों और कलाकारों की प्रशंसा सुनकर आज मैं यहां तक आ पहुंचा। आपके दरबार का कोई भी रत्न मेरी इन मूर्तियों का मूल्यांकन कर सकेगा तो मैं समझूंगा कि राजा भोज का दरबार अद्वितीय है। और ये सुनकर राजा भोज के एक सामान्य विद्वान चरणदास जी खड़े हुए। मूर्तियों को बड़ी ही गहराई से देखकर, उनका सही निरीक्षण करके वे राजन से बोले, इनके मूल्य में कुछ भी अंतर नहीं होना चाहिए। जब रंग रूप में कोई अंतर नहीं तो इनके मूल्य में कहां से अंतर होगा राजन। ये सुनते ही मूर्तिकार ने कहा कि राजन, यदि मूल्य में फर्क नहीं होता तो मैं भ्रमण करते हुए देश विदेश से आज यहां तक क्यों आता। ये सुनते ही चरणदास अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। अब सारे सभासदों की दृष्टि उन मूर्तियों पर टिकी हुई, परंतु रहस्य अभी तक किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ देर पश्चात धारा नगरी का एक प्रसिद्ध जौहरी उठा। अपने हाथ में एक एक मूर्ति को लेकर बड़ी गहराई से उन्होंने इन मूर्तियों का निरीक्षण किया और निरीक्षण करके वह बोले, महाराज, जब इसके तोल में कोई अंतर नहीं तो मूल्य में भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अब ये सुनकर मूर्तिकार हंस पड़ा। तब राजा भोज ने कहा, इन मूर्तियों की परख सोने के आधार पर नहीं की जा सके। मूल्यांकन करने का कोई गहरा भेद होना चाहिए जिसे आप सब आज यहां समझ नहीं। सारे दरबारियों की निस्तब्धता देखकर राजा भोज ने बड़े उग्र स्वर में कहा, क्या इतने बड़े दरबार में कोई भी ऐसा कुशल विद्वान नहीं जो इन मूर्तियों का सही मूल्यांकन कर सके। ये सुनते ही कवि कालिदास अपने स्थान से उठे और उन मूर्तियों को अपने हाथ में लेकर उन्होंने निरीक्षण किया। तत्पश्चात एक सलाख मंगवाई गई और एक मूर्ति के कान में डाल दी गई। जब वो एक मूर्ति के कान में डाली तो वह दूसरे कान से बाहर निकला, और जब वो सलाख दूसरे मूर्ति के कान में डाली गई तब वो उसके मुख से बाहर निकल आई।
और जब वो सलाख तीसरी मूर्ति के कान में डाली गई तब वह उस मूर्ति के हृदय में उतर गई। ये देखकर सारी सभा विस्मित रह गई, आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। तब कालिदास ने कहा, राजन, पहली मूर्ति का मूल्य 1 रुपया और जो दूसरी मूर्ति है उसका मूल्य 100 रुपया और जो तीसरी मूर्ति है उसका मूल्य 1,00,000 रुपए। इस प्रकार कवि कालिदास द्वारा मूल्यांकन सुनकर मूर्तिकार बड़ा ही प्रसन्न हो गए और राजा भोज से कहा कि राजन, आपके दरबार में आज मेरा आना सार्थक हो गया। मूर्तियों की परीक्षा से प्रसन्न होकर राजा भोज ने कालिदास को कहा, कविवर, आप मेरे दरबार की शान हो, अब कृपया इतना बता दीजिए कि आपने ये मूल्यांकन किस आधार पर किया है। कालिदास ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ये तीनों मूर्तियां मात्र एक प्रतीक है। इस दुनिया में धर्म का उपदेश सुनने वाले मनुष्य 3 प्रकार के होते। कुछ मनुष्य पहली मूर्ति के समान होते, वो धर्म का उपदेश सुनकर अपने दूसरे कान से निकाल देते, उनका मूल्य कुछ खास नहीं। फिर भी एक मूल्य इसलिए बताया क्योंकि वे धर्म सुनने तो आते हैं, अन्यथा दुनिया के व्यर्थ प्रपंच में अधिकांश लोग व्यस्त रहते हैं। उपदेश नहीं सुनने वालों की अपेक्षा सुनने वाले ज्यादा बेहतर हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य ऐसे जो धर्म उपदेश कानों से सुनकर अपने मुख से निकाल देते हैं, अर्थात दूसरों को सुनाने और समझाने में और उनको सुधारने के लिए वो सुनते हैं। उनका मूल्य 100 रुपया इसलिए क्योंकि वे सुनते भी हैं और दूसरों को सुनाते भी, और दूसरों को सुनाने और समझाने के लिए पहले खुद एकाग्रचित होकर सुनना पड़ता है। तीसरे प्रकार के मनुष्य ऐसे हैं जो धर्म उपदेश सुनकर अपने जीवन में उतारते हैं। वो दूसरों के लिए नहीं सुनते, वो स्वयं के लिए सुनते, वो स्वयं को सुधारते। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। इसीलिए इस मूर्ति का मूल्य मैंने 1,00,000 रुपया बताया। तात्पर्य यह है कि धर्म का उपदेश नहीं सुनने वालों से ज्यादा सुनने वाले अच्छे होते। धर्म का उपदेश सुनने वालों से ज्यादा सुनाने वाले और समझाने वाले वो ज्यादा अच्छे होते हैं, और इन दोनों से भी उपदेश को जीवन में उतारने वाले सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए हमें ज्ञान की बातों को न केवल सुनना चाहिए अपितु सुनकर अपने हृदय में उसको उतारना चाहिए, अपने आचरण में उसको लाना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए।